मांगे, पहली तो छोटा सा और फिर भी 3 पग भूमि मांगे के अलावा कहीं नहीं सुझुदान कत्थे खाओ तो 3 का 300 3000 3 लाख 3 करोड़ 3 अरब पग भूमि मांग लो, क्योंकि त्रिलोकी मार के नीचे पूरी, और त्रिलोकी पूरी मार के नीचे तो मैं दे दूंगा। कहने नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो 3 से 3.25 लूंगा और नहीं 3 का 3.25 लूंगा, केवल 3 लूंगा भाई, बात ये है। फिर बलि को हंसी आ गई, हंसी आती बलि ने कहा कि महाराज मैंने 2 याद आगो कसो आगो का अग्रिम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा और वामन चौपट चाट। महाराज ये गए चौपट चाट रहेगा दे दो, थार मांगो भी ना आयो, दान भी लिया और वो दान भी डंगसू मांगो ना आयो महाराज। ये महाराज बड़ी स्थिति शुद्ध हो गई। अब क्या करें महाराज, देखिए यहाँ पर जो भी चौधरी लोग पधारे हुए, मतलब होता है कि हम शांत चित्त गंभीर रह करके किसी भी परिस्थिति से निकल जाते हैं महाराज। मध्यम बुद्धि वाला और अग्रिम बुद्धि वाला क्या लोभी होता है, बढ़िया लोभी होता है महाराज, उसको तो धीरे 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 कड़कड़ 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 जोड़ना पड़ता है कैसे भी। अग्रिम बुद्धि मध्यम बुद्धि वालों सब श्रेष्ठ रहो महाराज। और तुर्क बुद्धि तो सबने पता ही जो तुर्कड़ाई की कशु भी हो चाहे कोई भी हो खराब बुद्धि, इसलिए महाराज तो यहाँ बुरा नहीं माने, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर क्या दृष्टांत है उसके माध्यम से आपको बताया गया। बलि ने कहा कि अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत इच्छा है आपको देने की प्रभु, लेकिन आपकी 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं, अगर आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हें 3 पैर ही दे देता हूं। तो कहा कि लो जहां से चाहो नाप लो। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो कैसे नाप ले, ऐसे नापना नहीं है। भगवान जानते थे कि पुनः कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे नहीं नापूंगा। तो क्या कि संकल्प करो पहले, ये मेरे कमंडल में जल है, इस जल को तुम अपने हाथ में लो, हाथ में लेकर के संकल्प करो कि ब्राह्मण रूपाए वामनाए इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रददे, कि मैं 3 पग भूमि इस वामन रूप में आए हुए ब्राह्मण देव को प्रदान कर रहा हूं। पहले संकल्प करो जलाद में लेकर के, संकल्प नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा साहब। तो महाराज हम संकल्प करवाए कहीं बात 3 पग भूमि में कुंड टलो बलि क्यों, कहने नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं और संकल्प के बिना कुछ भी नहीं लेता हूं। फिर संकल्प के बिना तो कोई कुछ नहीं होता है महाराज, इसीलिए तो अभी बाहर जाते हैं ना, अब जाओ जा द्वारिका हरिद्वार बियाजी कोड़े भी यात्रा पर जाओ, किसी भी यात्रा पर जाओ जाए महाराज बंड जाने के बाद में नाम मामली के जर फिर कह दिया 5100 रुपये लागेला भाई कई जगह भाई में लिखा जाओ वो संकल्प जथा कौन है, संकल्प कर जाओ कि महाराज विषय को ले अतरा दो अतरा ले आवा जरूरत बोलते तो लिख जाओ संकल्प कर जाओ बस ले आवा भी तो पाछे दे देला महाराज। संकल्प से दी हुई जो वस्तु है ना वो मनुष्य को देनी ही पड़ती है, इसीलिए भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान कर्म आदि करवाते हैं। तब अंत में हवन के बाद में कचोड़ा जो होता है ना, कचोड़ा बाट का जिसको बोलते हैं, उसमें जल डालते हैं, उस सुरवे से भरवाते हैं और वे विष्णु विष्णु आदि कह करके कहते हैं कि गायन चारों डालने से कबूतरा ऐसा नहीं कि उसके घर में है तो वही करवाए, आप भी उसके लिए सत्संग का संकल्प ले सकते हैं महाराज। सत्संग का संकल्प होना कोई वो नहीं है महाराज। ऐसे उसके बाद में क्या है, बलि जो है महाराज उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है मैं संकल्प कर लेता हूं। तो महाराज भगवान ने कहा कि संकल्पेन बिना राजन यदि किंचित कुरुते न रहे, संकल्प के बिना अगर कोई व्यक्ति कोई भी दान करता है फल से इतने अल्प कर उसका फल बिल्कुल थोड़ा ही मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। तस्याद क्षयम भवेत, आधा फल तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है महाराज। एक बार जय श्री कृष्णा बोले सभी महाराज माताओं को बहुत नींद आती है, माताओं को नींद ज्यादा आती है कथा श्रवण करने में। और देखिए नींद 2 प्रकार की आती है, एक तो कथा समझ में नहीं आ रही हो तब आती है, और एक यह महाराज में अत्यधिक आनंद आ रहा हो तब भी नींद आती है। लोरी सुनते सुनते बालक जो है वो सो जाता है ना, वैसे ही महाराज भगवान की अमृतमयी लोरी को सुनते सुनते हमें भी नींद आ जाती है। दैत्यराज बलि ने कहा कि प्रभु आप आयु से तो छोटे दिखते हैं लेकिन बुद्धि से आप बहुत बड़े हैं, जो संकल्प की बात कर रहे हैं और मुझसे 3 पग भूमि मांगने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और उसका भी आप संकल्प कर रहे हैं। संकल्प की महाराज जैसे ही बात आई तुरंत शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके साइड में ले गए और साइड में ले जा करके शुक्राचार्य जी ने कहा कि एस ते स्थान ऐश्वर्यम श्रीहत तेजो यशा श्रुतम, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है,
राजन मुझे नहीं लगता कोई छली है ये। फिर उसके बाद में महाराज जैसे अपने दिव्य तेजोमयी मतलब चक्षुओं से देखा, अंतरिक्ष चक्षुओं से, शुक्राचार्य ने तो पूरा पता लगा लिया कि भगवान नारायण है जो अदिति के वहां प्रकट हुए और महाराज यहाँ पर बलि को छलने के लिए आ गए। ये शुक्राचार्य जी को पता चल गया। महाराज शुक्राचार्य जी सारी बात कह दिया, सारी बात बता दी एक एक बात, भाई ये अजर वो काम तू मत करे। लेकिन महाराज बलि जो था वो तो दानी था। बलि ने कहा कि अगर मैं दान दे, मेरे घर से अगर कोई ब्राह्मण जाता है तो ये मेरा नहीं, मेरे बाबा प्रहलाद का भी अपमान होता है। मेरे वंश जो है ना, पीछे वाली जो पीढ़ियां है महाराज, उन पे भी कलंक लगता है कि वहां से इतना बलि, जो राजा था बलि त्रिलोकी का सम्राट, और उसने एक छोटे से ब्राह्मण को ऐसे ही भेज दिया। 3 पग भूमि मांगी थी ऐसा छोड़ करके। शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया महाराज। शुक्राचार्य जी खूब समझाने लगे कि तू झूठ बोल दे और ये कह दे कि मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं था। संकल्प तो अभी हुआ ही नहीं महाराज, उससे पहले। अब कहा, बलि बोला नहीं गुरुजी, मैं तो ये काम तो करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर 2 प्रकार से मेरी जीत है, दान दूंगा और अगर भगवान स्वयं नारायण मुझे चलेंगे तो संसार ये कहेगा कि बलि कितना दानी था, कितना दानी राजा हुआ जिसके घर स्वयं भगवान भिक्षा लेने के लिए आए महाराज। तो भी मेरी जीत है। और ऐसा नहीं हुआ तो भी मेरी जीत है कि मैं एक जो दान लेने के लिए भिक्षुक आया उसको मैंने ऐसे नहीं भगाया वापस। महाराज दोनों तरफ से मेरी जीत होगी, मेरा कल्याण तो वैसे भी होना है दोनों तरफ से ही। बलि की बात समझ में नहीं आई तब तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर मान लो कहीं पर भी अगर कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो बलि झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। 6 जगह ऐसी होती है जहां पर हमें झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। एक बार झूठ बोल दो, 6 जगह एक बार झूठ बोलने में तो दोष नहीं लगता है। कौन कौन सी जगह